नमस्कार दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। मानव जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल भी हमें भुगतना पड़ता है। हम अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। हम जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमारे कर्म हमें देख रहे होते हैं। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की बहुत सेवा किया करता था। संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन किसान का एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो यह अपाहिज है? एक दिन की बात है, संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपना प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में किसी के मन में कोई शंका हो तो वो बताए। हजारों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज अपने पिता को दोपहर में खेत में भोजन देने जाता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में खाना लगाकर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर पिताजी को टिफिन दे आना। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा ही था कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो यह खाना वही छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया, उसने कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखा। पास में ही एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो ही चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते के श्राप का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। इस जन्म में अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसीलिए जो भी कर्म करो सोच समझकर करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा इस जन्म में जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म ही करने चाहिए। देखा दोस्तों, हमारे कर्म फल हमें भुगतने ही पड़ते हैं। हम चाह कर भी उनसे बच नहीं सकते। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। कैसी लगी दोस्तों आपको यह कहानी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।